जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है फ्लाई अप एकेडमी पर। और चलिए आज बात करते हैं, बहुत महान बाबाओं ने और बड़े-बड़े यूट्यूबरों ने जो बात कही थी कि एसएससी जीडी में 50,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, जो कि बिल्कुल गलत निकली। ऐसी बात है कि मैंने भी इस पे हामी भरी थी कि वैकेंसी लगभग 50,000 के करीब होंगी, लेकिन देखिए एसएससी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया उसमें वैकेंसी मात्र 24,300 कुछ ही वैकेंसी है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं, आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। 24,000 वैकेंसी है, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ रहा है इस बात से कि आप देखिए पैटर्न बिल्कुल चेंज है मेरे दोस्त, बिल्कुल चेंज है। और पैटर्न इस हिसाब से बनाया गया है कि टाइम मैनेजमेंट जो सही से कर लिया उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो अन्यथा सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। टाइम मैनेजमेंट पे हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं, आपको पता हो 80 क्वेश्चन आपका आने वाला है 160 नंबर का, जिसमें से आपको समय सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का, कहने का मतलब 1 घंटे का समय है। 1 घंटे का समय है दोस्त, ऐसा नहीं है सब समय बहुत सफिशिएंट नहीं है। हम और आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे बंदे सब एक मिडिल फैमिली के बच्चे होते हैं, जिनका मैथ और ये अच्छा हो ना हो फिर भी वो लगे रहते हैं एसएससी जीडी में अपना करियर बनाने के लिए। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग को बहुत समय पर करने के लिए मैं आप सबों के साथ अपना जो ये है वो तो बांटूंगा ही, उससे पहले आप जान लीजिए कि इसको तोड़ना कैसे, इस चक्रव्यूह को, एसएससी के इस चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है। आपको कुछ नहीं करना, आप ज्यादा पढ़ने लगिएगा तो ज्यादा वक्त आपको चाहिए। ठीक है, वक्त आपके पास है नहीं, जनवरी में बता दिया है कि सीबीटी होने वाला है। ठीक, जनवरी में सीबीटी होता है तो सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि एक बार हम थ्योरली जो कॉन्सेप्ट है सारे चैप्टर का जो सिलेबस में है मेरा एसएससी जीडी के, उसको हम पढ़ेंगे। कहीं से किसी भी तरह से आप पढ़ें, पहले एक बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा भाई, तभी कुछ होने वाला है। रिवीजन करके आप पढ़ रखे हैं तो रिवीजन कीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो उसको टाइप वाइज खत्म कीजिए। हम मैथ का टाइप वाइज अगर पूरा चैप्टर का लाएंगे, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात रहा कि इतना करने के बाद हर चीज में आपको हिंदी के लिए बहुत ये मेहनत करने का नहीं कि सिलेबस उठाएं और पढ़ने लगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाना है। ठीक है, टेस्ट मारना है, मॉक टेस्ट, उसी से सारा चीज होने वाला है। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग को बहुत बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका दोनों वक्त लेता है। इस वक्त को मिनिमाइज करना है, टाइम को एकदम मैनेज करके ही चलना है, और ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बताएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लेना चाहे मॉक टेस्ट लीजिए, और मिनिमम अगर यदि आप मेरा कहना मानते हैं तो 150 प्लस मॉक टेस्ट लगा के जाएं। इस पैटर्न पे 80 सवाल के पैटर्न पे 150 प्लस अगर यदि आप करके जाते हैं, देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सुधर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सुधर जाएगा, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे वहां भी। और ऐसा बात नहीं है आप सोचिएगा कि पहले सिलेबस को पढ़ेंगे 4 महीना, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आप पढ़ते हैं और पढ़ते रह जाइएगा, कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। ये दोस्त, ये उतना ही सच है कि बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। सच इतना ही है कि आप जानते हैं कि मेरा सब कभी भी सिलेबस मेरा कंप्लीट और किसी का कंप्लीट नहीं होता। ठीक, आप मॉक देखकर अपना आकलन कर सकते हैं, और सफलता उसी को मिलती है जो अपना आकलन करते हुए आगे बढ़ता है। निरंतर बढ़ते रहिए, अपना आकलन करते रहिए। आप जो पढ़ते हैं उसका मॉक के थ्रू आप अपने आप को जांचते रहिए। और ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी इस हिसाब से कि बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको टाइप वाइज सारा कॉन्सेप्ट और ये देख लेना, उसके बाद आपको मॉक लगाना है पूरा का पूरा। ये उसमें रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा सा इधर कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाकी आप सारा का सारा मॉक पे छोड़ दें। मॉक से ही आपको इम्प्रूव करना है, मॉक देना है। गलत हुआ तो उस क्वेश्चन को, गलत हुआ किस पोर्शन से था, क्या उसमें छूटा जो आपको पता नहीं था, वो सब चीज ध्यान रखकर हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बाबाओं के बात पे ना रहें कि इतनी वैकेंसी बढ़ेगी, इतनी वैकेंसी बढ़ेगी, क्या होगा ये पता नहीं हमें। बस हमें ये पता है कि अगर एक सिलेक्शन मुझे चाहिए और अपने बदन पे
वर्दी चाहिए, ठीक है, वो आप जरूर पाएंगे। इतना कर लेते हैं तो आप खुद में सोच के देखिए, 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जिस दिन 150 मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस, क्वेश्चन नहीं, 150 मतलब 1200 क्वेश्चन कितना हो जाता है 80 के हिसाब से, अगर यदि आप देखते हैं तो 1200 ही ना होता है, 1200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। और उसमें ऐसा नहीं एक क्वेश्चन एक जहां से छूट गया जो चैप्टर, इसका मतलब वो जो चैप्टर वीक है उस चैप्टर पे आप वर्क करेंगे, और इस हिसाब से आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रख सकता। मैं और दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। अगर यदि आप इतना करते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक है। सिलेक्शन होता ही है, सबका होता है, आपका भी होगा। बस ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर सोइएगा रात में कि आज मैंने अपना काम किया। अगर यदि आपका दिल कहेगा कि हाँ आपने वो चीज कर दिया, तो आप सेलेक्ट जरूर हो जाइए। जय हिंद, इतना ही आप लोग को बताना था, ज्यादा इधर उधर की बातों पे नहीं रहे।